ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा किनारे बसा हुआ ये धार्मिक शहर जो फेमसली जाना जाता है एज योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। दुनिया के हर तरफ से लोग यहाँ योगा, मेडिटेशन, एडवेंचर और एनलाइटमेंट के लिए आते हैं। मैं लुधियाना से ऋषिकेश गई और इसको मैंने 4 दिन में कवर किया। आइए इस सुंदर और डिवाइन सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो लुधियाना से मैंने पकड़ी रात की ट्रेन हेमकुंड एक्सप्रेस, जो कि ऋषिकेश सुबह 9 बजे के करीब पहुंची। स्टेशन के बाहर ही आपको काफी सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो सही रहेगा। मैं अकेली थी तो मुझे 300 रुपए में एक ऑटो मिला लक्ष्मण झूला तक के लिए। तो ऑटो वाले ने मुझे उतारा लक्ष्मण झूला के पास। अब क्योंकि लक्ष्मण झूला बंद है, इसलिए एक बोट चलती है जो आपको इस साइड से दूसरी साइड तक पहुंचा देती है। क्योंकि मेरा स्टे दूसरी साइड पर था तो मुझे बोट लेकर उधर ही जाना था। वैसे टिकट 50 रुपए की होती है, पर लोगों ने बोला कि जब तक बड़ी बोट के लिए 20-25 लोग इकट्ठे नहीं होते वो नहीं चलती, तो हमें छोटी बोट से जाना पड़ा जिसका टोटल चार्जेस 400 रुपीज था। एंड हम 5 लोग थे तो हम सब में डिवाइड होके पर पर्सन 80 रुपीज पड़ा। तो फिर मैं बोट में बैठ गई गंगा जी को क्रॉस करने के लिए। यहाँ से व्यू काफी शानदार था, बट ये राइड 1 मिनट से भी कम में खत्म हो जाती है। एंड फिर मैं फाइनली अपने स्टे पहुंची। मेरा स्टे था मैड पैकर्स में। ये एक हॉस्टल है एंड मैंने यहाँ पे बुक किया था फीमेल डॉर्म, जो कि मुझे 300 रुपीज पर बेड में मिल गया था। और ये था यहाँ के टेरेस से व्यू। यहाँ से गंगा जी, लक्ष्मण झूला और सामने घाट का नजारा दिख रहा था, और उसके साथ नदी में एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे राफ्टिंग और बोटिंग करते हुए लोग भी। आज मैं तपोवन साइड एक्सप्लोर करूंगी। तो जानकी झूला से क्रॉस करके मेरा पहला स्टॉप था नीर वाटरफॉल। यहाँ आने की एंट्री टिकट लगती है आपकी एज और नेशनैलिटी के हिसाब से। तो टिकट कटवा के मैं स्कूटी ले गई वाटरफॉल तक। ये बहुत प्यारा सा, शांत और सुंदर वाटरफॉल है। वाटरफॉल पहुंचने के लिए आपको छोटा सा हाइक करना होगा। ये काफी ऊंचाई तक है, पर लोग ज्यादातर नीचे के 2 लेवल्स तक ही जाते हैं। इधर गर्मियों में आप स्पेशली नहा सकते हैं। ये काफी लेयर्स में बहता है, जिसके कारण हर लेयर पर एक नेचुरल पूल बन जाता है। थोड़ा स्टेप्स चढ़ के ये पुल आता है एंड यहाँ काफी लोग ऑलरेडी नहा रहे थे। चाहे वीकडे और ऑफ सीजन था, पर फिर भी रश पूरा था। वाटरफॉल का पानी एकदम साफ नीले रंग का था। ये ऊपर और भी था, पर मैं अकेली थी और थोड़ा स्टीप रास्ते पे जाने से डर लगता है तो मैं नहीं गई। वैसे भी क्राउड काफी ज्यादा बढ़ गया था और लोग गंदगी मचा रहे थे, तो मैं नीचे चली गई जहाँ फिर भी कम लोग थे। एक कप चाय पिया और सोचा अब नेक्स्ट जगह चलती हूँ, यहाँ रुकने का और फायदा नहीं था। तो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था क्यारकी व्यू पॉइंट। वो यहीं से ही आगे बढ़ता है। क्यारकी फेमस है अपने सनसेट्स और ऋषिकेश के व्यू के लिए। तो नीर वाटरफॉल से जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आएगा क्यारकी गांव एंड साथ में ही आपको ये रिजॉर्ट दिखेगा। पर आपको यहाँ से भी क्रॉस कर ही जाना है और बिल्कुल ऊपर तक जाना है। वहाँ से अपने आप रास्ते में आपको व्यू दिखने लग जाएगा। तो गाइस, क्यारकी व्यू पॉइंट तक आने के लिए ये ध्यान रखना कि सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड नीरगढ़ वाटरफॉल तक तो था ही, बट उसके बाद तो रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, एकदम पतली सड़क, और ऐसा लगा कि सड़क है ही नहीं, जैसे कंस्ट्रक्शन में हो। बहुत ख़राब सड़क है। लाइक मेरी तो स्कूटी चलाते चलाते ही बैंड बज गई। सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं पहाड़ों में स्कूटी या गाड़ी चलाने के लिए, तो ही आप उसके थ्रू यहाँ पर आना। बिकॉज़ अभी मैं तो अकेली चला रही हूँ और मुझे बीर में मैंने 6 महीने बहुत स्कूटी चलाया, तो उस कारण मुझे प्रैक्टिस है इस तरह के रास्तों में चलाने के लिए। वरना इट्स लाइक रियली डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ऑन दीज रोड्स। ये तो स्टिल थोड़ा बेटर पैच है, बट मैं बहुत गंदे गंदे पैचेस से आई हूँ जहाँ सिर्फ मिट्टी एंड कीचड़ था। तो बहुत ध्यान से आना पड़ता है बिकॉज ये काफ़ी हाइट पे है। तो अभी देखो वापसी के टाइम क्या होगा, आई एम फीलिंग स्कैर्ड। तो ये है प्रॉपर क्यारकी व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको नीचे सारा का व्यू दिखेगा। तो मेरे पीछे है ये क्यारकी व्यू पॉइंट। यहाँ से ऋषिकेश का सारा व्यू और गंगा जी का व्यू दिखता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं विंटर्स में आई हूँ, तो यहाँ पे फॉग ही फॉग है, तो बिल्कुल भी नहीं कुछ दिख रहा। थोड़ी सी रिवर दिख रही है, बट सिटी का तो बिल्कुल व्यू नहीं दिख रहा। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप थोड़ा सा वो कह रहे फरवरी के बाद आए एंटिल समर्स, तब यहाँ से सनसेट का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ये है मेन क्यारकी व्यू पॉइंट, और इसके पीछे से एक छोटी सी ट्रेल जाती है नीचे, जहाँ से और भी सही व्यू आता है। मेरा यहाँ आने का मेन पर्पस यही था कि मैं यहाँ से सनसेट देखूँ एंड सिटी का व्यू देखूँ, बट कुछ देख नहीं रहा, तो मैं अब सोच रही हूँ कि बिना सनसेट देखे वापस चली जाऊँ। मैंने थोड़ा टाइम यहाँ शांति में बिताया और फिर वापस ऋषिकेश के लिए निकल गई। एंड ये है मेरी राइड ऑफ द डे।
मैंने जहाँ से ली है मैं उनका कॉन्टैक्ट नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूँगी। एंड इसका कॉस्ट मुझे अराउंड 400 रुपीज़ का पड़ा है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, लाइक फ्रॉम 8 to 8। जब मैं वापस जा रही थी तो क्यारकी गांव के पास मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने मेरा दिन ही बना दिया। सनसेट भी हो रहा था और व्यू पॉइंट से ज्यादा अच्छा नज़ारा तो यहाँ पे था। रास्ते भर आपको ऋषिकेश का ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा ऊपर से। उसके बाद मैं पहुंची राम झूला। यहाँ पार्किंग में मैंने अपनी स्कूटी पार्क करी और मार्केट क्रॉस करके मैं राम झूला पहुंच गई। यहाँ से भी ऋषिकेश का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। इस पर खड़ के थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि ये झूला हिलता भी है। जब मैं झूले पे चढ़ रही थी तब आरती का वक्त होने वाला था, इसलिए हर घाट पे भजन बज रहे थे और इसके कारण पूरा ऋषिकेश भजन की आवाज से गूंज रहा था। इतनी ज्यादा पॉजिटिव और डिवाइन वाइब्स हर तरफ फैल रही थी। काफी देर इस पे वॉक करके मैंने राम झूला क्रॉस किया और दूसरी साइड गई। वहां से मैं नीचे घाट की ओर गई और वहां काफी देर बैठी रही। आरती शुरू हो गई थी और सामने के घाट से यहाँ तक आवाज आ रही थी, तो मैं काफी देर तक बैठ के आरती सुन रही थी। फिर जब वापसी पर राम झूला से निकल रही थी तो वो लाइटों से एकदम चमक रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सिर्फ यही नहीं, सारा ऋषिकेश ही रात को लाइटों से जगमगा रहा था। अब मैंने देखा कि पार्किंग के पास चोटी वाला बाय द गंगेज है, जिसका बहुत नाम सुना है, पर पार्किंग वाले भैया ने बोला ये बहुत महंगा होगा, तो आप दूसरी साइड पर राम झूला के पास चोटी वाली में जाएं। तो मैंने वैसे ही किया। चोटी वाला पहुंच के देखा कि यहाँ बाहर दो चोटी वाले भी बैठे हुए थे जो घंटी बजा के लोगों को अंदर बुला रहे थे। तो मैंने यहाँ खाई दाल मखनी के साथ लच्छे परांठे, एंड भगवान कसम इतने टेस्टी थे कि मैं बता ही नहीं सकती। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, मेरा तो एकदम पेट भर गया। और इसी के साथ मेरा पहला दिन यहीं खत्म होता है। आज के दिन मैंने प्लान किया शिवपुरी जाने का, जो कि फेमस है अपने सुंदर, शांत और साफ घाट के लिए। तो काम खत्म करके मैं निकली दोपहर को। सबसे पहले आलू का पराठा का ब्रंच किया, फिर से स्कूटी रेंट पे लिया और इस बार मुझे जानकी झूला से नहीं बल्कि गरुड़ चट्टी की साइड से क्रॉस करना था। एंड इस साइड पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है एंड पेट्रोल दुकानों पर बोतलों में बिकता है। वहां से मैंने पेट्रोल भरवाया और फिर मैं निकल गई शिवपुरी के लिए। रास्ते में ऊपर से नीचे गंगा जी का बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था एंड काफी सारे लोग दिख रहे थे राफ्टिंग करते हुए। यहाँ तो सर्दियों में भी प्रॉपर राफ्टिंग होती है। शिवपुरी शहर क्रॉस करके आपको मेन रोड पे ये स्टॉल सा दिखेगा राफ्टिंग का, और यहीं से रास्ता नीचे घाट की तरफ जाता है। रास्ते में लोकल से डायरेक्शन जरूर पूछ लेना, वरना आप भी मेरी तरह भटक जाएंगे। I just cannot believe my eyes. The view is so beautiful. You know, I was really doubtful कि बीच तो हर जगह है, I mean घाट, बट यहाँ का जो घाट है ना बहुत ही सुंदर है, मतलब लोग ही नहीं है यहाँ पे, एकदम ऑफ बीट है। और मैंने देखा यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही थी। तो बहुत खुशी हुई ऐसी जगह देख के जहाँ कोई भीड़ या लोगों का शोर नहीं है, बस शांति ही शांति। रेता होने के कारण इस पे चलना मुश्किल हो रहा था और फिसलन भी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। इस टाइम पे आप देख ही सकते हैं, लाइक सारी जगह खाली पड़ रही है, यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये घाट ऋषिकेश से लगभग 13 किलोमीटर आगे है। शिवपुरी में यहाँ से राफ्टिंग भी होती है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ कायाकिंग भी काफी पॉपुलर है। मैंने यहाँ काफी देर चिल किया, रेत में वॉक किया, गंगा जी के छींटे मारे और मुंह धोया एंड काफी शॉट्स लिए। काफी देर यहाँ वक्त बिताने के बाद मैंने वापस जाने का सोचा। चाहे ये ऑफ बीट प्लेस था, पर कचरा पूरा था यहाँ पर। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनिए एंड अपना कचरा अपने साथ वापस लाकर उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। ये बहुत ही अच्छी जगह है, मैं सबको रिकमेंड करूँगी आप यहाँ ज़रूर आना। शिवपुरी का ये, इसको वैसे गोवा या यूसु बीच बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह, एकदम पीसफुल, शांत, ज़्यादा लोग भी नहीं होते। उसके बाद मैं निकल गई गंगा आरती अटेंड करने के लिए परमार्स निकेतन। ऋषिकेश में दो ही जगहों की आरती सबसे ज्यादा फेमस है, परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट। मैं लेट हो गई थी इसलिए मेरी आरती मिस हो गई, पर यहाँ माहौल बहुत अच्छा था।
तो मैं यहाँ काफी देर बैठी रही। आरती खत्म हो गई थी पर उसके बाद फिर भजन जरूर बज रहे थे। अब ये शिवा की मूर्ति हमेशा वीडियोस में ही देखी थी, पर पहली बार रियलिटी में देखकर मेरा मन भी सुकून से भर गया था। इस कारण मैं यहाँ पर काफी देर बैठी रही, शिवा की मूर्ति को निहारते हुए। उसके बाद मैं गई परमार्थ निकेतन आश्रम। ये भी काफी बड़ा और सुंदर आश्रम है। यहाँ रहने के लिए कमरे भी हैं जो फैमिलीज को ही देते हैं, एंड उसकी बुकिंग आपको 3-4 महीने पहले ही करानी होती है। यहाँ पर ऐसे काफी सारी मूर्तियां थी जिसके थ्रू कुछ स्टोरीज दिखाई जा रही थी। फिर मेरी नजर पड़ी भोजनालय पे और मैं अंदर चली गई। मुझे पता नहीं था इनके यहाँ खाना भी मिलता है, तो सोचा आज डिनर यहीं से किया जाए। मैंने एक सात्विक थाली और एक गुलाब जामुन का ऑर्डर किया। इधर सेल्फ सर्विस है, जब आपका नंबर आता है तो आपको खुद जाकर अपना ऑर्डर लेना होता है। और ये थाली बहुत ज्यादा टेस्टी थी, चाहे बिना प्याज और लहसुन के बनी थी, पर इसके टेस्ट का कोई मैच नहीं था। और ये मुझे मिली सिर्फ 100 रुपए में। आश्रम से बाहर निकलने पर सामने घाट कुछ ऐसा दिख रहा था। थोड़ी देर मार्केट में वॉक किया और यहीं पर मेरा दूसरा दिन खत्म होता है। अब तीसरे दिन मेरा जॉब का काम तो सुबह ही हो गया था और मेरे पास पूरा दिन था घूमने को, पर पंगा पड़ा तो मेरे स्टे का। लॉन्ग वीकेंड शुरू हुआ था तो मैं जहाँ स्टे कर रही थी वो सोल्ड आउट हो गया था, एंड मैंने बुक किया दूसरा हॉस्टल। पर बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एंड मैनेजमेंट से कॉल पे बात हुई तो वो कहते कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाना। पर नेक्स्ट डे जब मेरे बहुत से कॉल्स भी नहीं उठाए तो मैंने सोचा एक बार हॉस्टल देख ही आती हूँ। हॉस्टल तो नहीं मिला, पर रास्ते में मैंने देखा त्र्यंबकेश्वर मंदिर और मैं यहाँ चली गई। ये ऋषिकेश में काफ़ी फेमस मंदिर है। ये 13 मंजिलों का है जो सामने से कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हिंदू धर्म के सारे भगवान देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं हर मंजिल पर, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखने को मिलेगा। आप जितनी मंजिलें चढ़ते जाएंगे उतना ही सुंदर नज़ारा दिखने को मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पंडित आपसे ज़बरदस्ती डोनेशन मांगेंगे। वो पहले आपको मौली बांधेंगे, प्रसाद देंगे और फिर पैसे मांगेंगे डोनेशन के तौर पे। मैंने एक बार दे दिया, पर उसके बाद समझ आ गई थी कि ये इनकी टेक्निक है और दूर से ही मना करके चली जाती थी। ऑल्सो मंदिर के अंदर कोई भी फोटो या वीडियो खींचना अलाउड नहीं है। आप ऐसे नज़ारों की तो ले सकते हैं पर कोई भी भगवान की मूर्ति की नहीं ले सकते। इसके बाद मैंने अपने पुराने हॉस्टल से चेकआउट किया एंड अपना नया हॉस्टल ढूंढने गई जहां आज मेरी बुकिंग थी। जब मिला तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आज 100% ऑक्यूपेंसी है एंड एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। काफी देर बहसने के बाद फ्रंट डेस्क मैनेजर ने मुझे किसी तरह अकोमोडेट किया। ऑल्दो अपर मैनेजमेंट से कोई जवाब नहीं आया, जिन्होंने मुझे एश्योरेंस दी थी कि आप आज आ जाओ और कोई इशू नहीं होगा। एनीवेज ये सब सॉल्व करते करते 2 बज गए थे। आज के दिन मैंने फिर से स्कूटी रेंट करी और निकल गई भूतनाथ मंदिर के लिए, जो कि शिव भगवान का है। ये परमार्थ निकेतन के पास ही है। मेन रोड से आप पैदल आ सकते हैं या मंदिर के गेट तक स्कूटी या कार में भी। ये मंदिर भी कुछ 8 मंजिलों का है। माना जाता है कि जब शिव भगवान की शादी सती माता से होनी थी तब वो एक रात के लिए अपनी बारात साथ यहाँ रुके थे। उनकी बारात में भूत भी थे, इसलिए इस मंदिर का नाम भूतनाथ मंदिर पड़ा। पहले नीचे शिवलिंग में माथा टेके आप ऊपर आ जाना। इधर भी पंडित आपसे पैसे मांगेंगे तो आप अपनी श्रद्धा से ही पैसे चढ़ाना, पर ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे चढ़ाएं। फिर 4 मंजिल चढ़ के ये पॉइंट आएगा जो काफ़ी ओपन है एंड यहाँ से आपको ऋषिकेश का व्यू देखने को मिलेगा। इधर भी काफ़ी शिवलिंग है। इस मंदिर में चारों तरफ घंटियां हैं एंड हर घंटी से एक अलग आवाज़ आती है। कहते हैं कि हनुमान जी ने यहाँ के पहाड़ों से ही संजीवनी बूटी ली थी लक्ष्मण जी के लिए। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो जगह भी थोड़ी कम होती जाएगी। सबसे ऊपर मेन मंदिर है एंड वहाँ से माथा टेक के मैं नीचे आ गई और फिर से नज़ारा देखने लग गई। फिर वही टेरेस वाली जगह पे आके काफ़ी देर बैठी रही। यहाँ एक अलग ही शांति थी। आप बस फील कर सकते हो यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स। अगर आप शिव भगवान के भक्त हैं या सिर्फ नज़ारा देखना चाहते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आना। फिर वहाँ से मैं निकल गई जानकी झूला के लिए।
जानकी झूला गंगा जी के दोनों साइड्स को कनेक्ट करता है एंड इस पे आप स्कूटी से भी आ जा सकते हैं। बीच वाला पाथ चलने के लिए है और साइड्स वाला ड्राइव करने के लिए। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि कुछ लोग स्कूटी वाले पाथ पर चल रहे थे, पर ऐसा करने से आपको और दूसरों को नुकसान हो सकता है। जानकी झूला पे तरह तरह की वॉल पेंटिंग्स थी और ये वाली मुझे बेस्ट लगी। काफी देर यहाँ वॉक करके मैं साथ वाली मार्केट में चली गई जहाँ प्रॉपर बाजार है, आश्रम, स्ट्रीट फूड और बहुत से घाट भी। मैं एक घाट में गई और दो बच्चे मेरे पीछे पड़ गए तो उनसे ये फूल वाली बत्ती लेकर मैंने गंगा जी में बहा दी। ये शॉट भी उन्होंने ही लिया था। तो ये वही मार्केट है जिसमें आश्रम और स्ट्रीट फूड है। यहाँ से वॉक करते हुए फिर से मैं परमात्मा निकेतन आश्रम पहुंची जो दिन में कुछ ऐसा दिखता है एंड फिर थोड़ा सा घूम के आरती के लिए घाट पे बैठ गई। आज तो मैं एडवांस में ही आ गई थी कि जो भी हो आरती नहीं मिस होनी चाहिए एंड इसलिए मुझे बिल्कुल आगे जगह भी मिल गई थी। अब मैं तो 4:30 ही आ गई थी और आरती 6 बजे शुरू होनी थी, तो काफी देर भजन बजते रहे तो सब मिलकर वही सुन और गा रहे थे। शिवा की मूर्ति के साथ ही सनसेट हो रहा था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आज तो रिपब्लिक डे भी था इसलिए उसके लिए स्पेशल डेकोरेशन एंड भारत माता के लिए गाने बज रहे थे। फिर फाइनली 6:30 बजे गंगा आरती शुरू हुई। आरती के बाद फिर से थोड़े भजन चलने लग गए। आरती के बाद मैंने देखा कि जहाँ शिवा की मूर्ति है वहाँ के गेट्स अभी भी खुले हैं, तो मौके का फायदा उठा के मैं वहाँ भी चली गई। वहाँ से सामने का ये नजारा था। काफी देर शिवा की मूर्ति को निहारती रही और वहाँ बैठ के भजन सुनती रही। रात को भी शहर काफी चमक रहा था। यही है ऋषिकेश का जादू, रात में भी सुंदर और सुकून भरा लगता है। उसके बाद मैं मार्केट में चली गई जो इसी आश्रम के साथ है। काफी ज्यादा क्राउडेड था और मुझे इतना रश पसंद नहीं, तो थोड़ा घूम के मैं वापस आ गई। मुझे ये रेस्टोरेंट दिखा जो थाली में कढ़ी दे रहे थे, तो मैं यहाँ चली गई डिनर करने। अब थाली तो मंगवा ली पर मुझे कढ़ी ही स्वाद नहीं लगी जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। इससे टेस्टी तो आश्रम का फूड था, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप सीधा आंखें बंद करके आश्रम का खाना खा सकते हैं। और ये थी मेरी 3 दिन की राइड जो मैंने यहाँ से रेंट पे ली थी। स्कूटी वापस करके आई वेंट बैक टू माई हॉस्टल, मार्किंग एन एंड टू माई डे 3। आज मेरा ऋषिकेश में लास्ट डे है, तो मैं आराम से उठी और पहले ब्रेकफास्ट करने गई। ये मेरा पेट प्लेस था और 4 दिन मैंने यहीं से नाश्ता किया है आलू के परांठों का। एकदम घर जैसे परांठे बनाते हैं ये। थोड़ी देर काम करके एंड देन पैक करके मैं यहाँ से निकल गई। अब मुझे गंगा के दूसरे साइड पर जाना था, तो मैंने टिकट काउंटर से 40 रुपए का टिकट कटवाया। इस बार बड़ी बोट अवेलेबल थी एंड लॉन्ग वीकेंड के रश के कारण वो हर 10 मिनट के बाद चल रही थी। अदरवाइज वेटिंग टाइम ½ एन आवर का होता है। तो पहले लोगों के उतरने का वेट किया एंड फिर हम सब बोट पर चढ़े। ये छोटी सी बोट राइड पर मजा तो बहुत ही आता है। अब मेरे दिमाग में एक जगह थी जो रह गई थी, तो लोगों को उसका रफ डिस्क्रिप्शन देखकर मैं पहुंच गई साईं घाट। लक्ष्मण झूला से ये बस 10 मिनट की वॉक पे था, तो अपने लगेज के साथ मैं यहीं पहुंच गई। इस घाट के सामने से 13 मंजिल मंदिर का व्यू आता है जो मुझे देखना था।
मेरी वापसी की ट्रेन 5 बजे की थी, तो मैं बस यहीं बैठी रही काफी देर। घाट पर ये मूर्तियां भी थी, पर पिछले साल के फ्लड्स में ये थोड़ी डैमेज हो गई थी। पर ये बहुत ही पीसफुल प्लेस है। इधर शांति में बैठे रहो और बस व्यू एंजॉय करो। सुबह तो यहाँ पर लोग योगा भी करने आते हैं। यहाँ पर राफ्टिंग भी प्रॉपर हो रही थी और बोट राइड्स भी। इस तट से सामने 13 मंजिल का मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। मेरा मेन मकसद था यही व्यू देखना, जो कि पूरा हो गया था। इसलिए मैं यहाँ पे काफी देर तक बैठी रही शांति में ये नजारा निहारते हुए। अपने शॉट्स लेते हुए मेरी नजर पड़ी एक बियर कैन पे एंड मेरे होश उड़ गए। कौन इंसान गंगा किनारे बैठ के बियर पीता है? इतनी ही आग है तो कोई दूसरे शहर जाओ और वहाँ जो मर्जी करो। पर अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो यहाँ की पवित्रता और धार्मिकता की रिस्पेक्ट करो एंड इधर पीना अवॉइड करो, स्पेशली गंगा किनारे। काफी देर यहाँ वक्त बिताने के बाद मैं निकल गई मार्केट में लंच करने के लिए। एक ढाबे से लंच किया और फिर सोचा अब स्टेशन के लिए निकल जाऊं। एक शॉर्टकट था ऊपर मेन रोड तक पहुंचने का एंड बहुत ही सुंदर शॉर्टकट था ये। यहाँ एक मार्केट थी जो स्टेयर्स पर बनी हुई थी एंड बहुत इम्प्रेसिव लगी मुझे। इस बार तो रह गई, पर कभी नेक्स्ट टाइम फिर से आऊंगी इसको एक्सप्लोर करने। अब मुझे ऑटो बहुत लेट मिला, ऊपर से इतना ज्यादा ट्रैफिक लॉन्ग वीकेंड के कारण। तो मुश्किल से 5 बजे मैं स्टेशन पहुंची और 5:20 में मेरी ट्रेन थी। जब अंदर किसी से मैंने पूछा अपनी ट्रेन के बारे में तो उन्होंने बताया कि मैं तो गलत स्टेशन पर आई हुई हूँ। ये न्यू रेलवे स्टेशन था और मुझे ओल्ड रेलवे स्टेशन पर जाना था एंड इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये जानने के बाद मैंने भागना शुरू किया, पर शोल्डर्स पर 12 किलो का वजन होने के कारण मैं ज़्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी। फिर मेरी नज़र एक भागते हुए कपल पे पड़ी एंड मैंने उनको आवाज़ लगाया पूछने के लिए अगर वो भी गलत स्टेशन पर है। वो तो सच निकला ही, बट हम दोनों का ट्रेन भी सेम था। तो मुझे थोड़ा सा शांति मिला कि जब तक वो लोग जाके ऑटो पकड़ते हैं तब तक मैं धीरे धीरे अपने लगेज के साथ भागते हुए वहाँ पहुँचती हूँ। पर मज़े की बात ये थी कि वो लोग कार में आए थे एंड लड़का अपनी वाइफ को ट्रेन तक छोड़ने के लिए आया था, तो उन्होंने भी मुझे कार में लिफ्ट दे दी। इट वॉज लाइक भगवान ने उसी कपल को स्टेशन पे भेजा था मुझे पिक करने के लिए ताकि मैं राइट स्टेशन पर पहुंच जाऊं। इट डेफिनेटली फेल्ट लाइक दैट। एनीवेज बस 5 मिनट रह गए थे और मुझे प्लेटफॉर्म क्रॉस करने थे अपनी ट्रेन तक पहुंचने के लिए। मुंह सूखा हुआ था, टांगें दर्द कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, पर मुझे और तेज़ भागना था। एग्जैक्टली 5:19 पे मैंने अपनी ट्रेन में स्टेप इन किया एंड 5:20 पे ट्रेन चल पड़ी। चलो ये तो पूरा एडवेंचर हो गया, पर आप लोग ध्यान रखना कि ऋषिकेश में 2 रेलवे स्टेशन हैं, ओल्ड रेलवे स्टेशन एंड न्यू रेलवे स्टेशन एंड दोनों 10 मिनट की दूरी पर ही है। एक और रेलवे स्टेशन है वीरभद्र के नाम से, पर वो थोड़ा शहर के बाहर ही पड़ता है। तो मेरा ऋषिकेश का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। ये ट्रिप मैंने 4 डेज़ एंड 3 नाइट्स में कवर किया। इसके अलावा भी ऋषिकेश में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, पर वो कभी नेक्स्ट टाइम। अगर आपको इस ट्रिप रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, आई विल लेट यू नो। एंड इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।